हेलो एवरीवन। मेंटर 247 पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स। तो देखिए, एडजेक्टिव्स ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ये बात मोस्टली बच्चों को पता होगा कि एडजेक्टिव का यूज नाउन और प्रोनाउन के लिए किया जाता है, या एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, या एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम मोस्टली बच्चों को आती है किसी सेंटेंस में जब पता नहीं चल पाता कि एक गिवन वर्ड नाउन है या वर्ब है। ठीक है, क्योंकि देखिए, नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है एडजेक्टिव का यूज, और वर्ब को क्वालिफाई करती है एडवर्ब। तो जब तक आप किसी सेंटेंस में अच्छे तरीके से यही नहीं पता कर पाएंगे या डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये वर्ब है या नाउन है, तब तक आप कैसे आपको पता लगेगा कि यहाँ एडजेक्टिव इसके लिए हम यूज करेंगे या इसके लिए एडवर्ब का। ठीक है, तो ये सब चीजें आएंगी प्रैक्टिस से आपको। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सेंटेंस है हमारे सामने, द डॉक्टर एडवाइज मी ए थोरोली क्लीनिंग ऑफ माई ईयर। तो देखिए, इस सेंटेंस में बात हो रही है कि डॉक्टर आपको एडवाइज कर रहा है कि आपको कान की सफाई करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमने यूज किया है एडवर्ब का, थोरोली। एडवर्ब का यूज किया मतलब क्लीनिंग को हम यहां पे कर रहे हैं वर्ब कंसीडर, बट ये सेंटेंस एकदम रॉन्ग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लीनिंग यहां पे वर्ब है ही नहीं, क्लीनिंग है यहां पे नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, तो यहां पे यूज होगा थोरो का। बट ये हमें पता कैसे चला? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंटेंस की सेंस ही बता रही है क्लीनिंग अभी हो नहीं रही है, वो कह रहा है क्लीनिंग करनी चाहिए। तो एक तो यहाँ पे सेंस ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्लीनिंग नाउन है। दूसरी बात ये, क्लीनिंग के लिए हम यहाँ पे आर्टिकल यूज कर रहे हैं ए का। ठीक है, और वर्ब के लिए तो आर्टिकल का हम यूज करते ही नहीं है। तो ये दो बातों से हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ पे हमारा नाउन है, और नाउन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एडजेक्टिव थोरो का, ना कि एडवर्ब थोरोली का। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी ए थोरो क्लीनिंग ऑफ माई ईयर। ओके, तो चलिए देखते हैं एडजेक्टिव्स। देखिए, अ ग्रेट बुक, यहां पे वर्ड ग्रेट जो है वो बुक की क्वालिटी के बारे में बता रहा है। बुक हमारा यहाँ पे है नाउन। ठीक है, तो जो नाउन की क्वालिटी बताए वो एडजेक्टिव। नाउन जो नाउन की क्वालिटी बताए वो एडजेक्टिव। यहां पे है माई बुक, तो यहाँ पे वर्ड माई हमें क्या बता रहा है? पोजेशन के बारे में। ठीक है, बुक की पोजेशन के बारे में। तो यहाँ पे माई हमारा हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे हो गया टू बुक्स, तो यहाँ पे बुक्स के नंबर के बारे में बता रहा है, तो ये वर्ड टू यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। आगे देखते हैं एडजेक्टिव्स का यूज। देखिए, एडजेक्टिव्स का यूज दो तरह से होता है, एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज होता है उसमें हमेशा एडजेक्टिव और नाउन एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक के आते हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। जबकि प्रेडिकेटिव यूज में कभी भी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव एक दूसरे के साथ चिपक के नहीं आते, हमेशा उनके बीच में किसी ना किसी प्रेडिकेटर का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द बुक इज ग्रेट। यहाँ पे बुक हमारा नाउन है, ग्रेट यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है जो कि बुक की क्वालिटी के बारे में बता रहा है। बीच में हमने यूज किया प्रेडिकेटर इज का, सेम ऐसी इन्हीं सेंटेंस में। जबकि यहाँ हमारा नाउन और हमारा एडजेक्टिव एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एट्रीब्यूटिव यूज एडजेक्टिव का, ये हो गया प्रेडिकेटिव यूज। आगे देखते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव इज ऑफ टू टाइप्स, प्रीपोज और पोस्टपोज। देखिए, ये तो आपको क्लियर है कि एट्रीब्यूटिव यूज में नाउन और एडजेक्टिव हमेशा एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, अब नाउन पहले आएगा या एडजेक्टिव पहले आएगा, ये देखना है। तो देखिए, दो तरह का यूज है प्रीपोज। प्रीपोज यूज तब होगा जब एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा, और पोस्टपोज यूज में होगा जब एडजेक्टिव नाउन के बाद में आएगा। बट कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज नाउन से पहले भी हो सकता है, नाउन के बाद में भी हो सकता है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि नाउन से पहले यूज होगा या बाद में होगा? ये हमें सेंटेंस की सेंस से पता चलेगा कि इस एडजेक्टिव का यूज किस सेंस में हो रहा है। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहला एडजेक्टिव है हमारा कंसर्न्ड। ओके, तो देखिए जब भी कंसर्न्ड का यूज होगा किसी ऑफिशियल रिलेशन को बताने के लिए या किसी चीज का दूसरी चीज से संबंध बताने के लिए, ठीक है, उस केस में यूज कंसर्न्ड का होगा हमेशा नाउन के बाद में। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉन्ट टू सी द क्लर्क कंसर्न टू नो द स्टेटस ऑफ माई एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कंसर्न्ड हमारा एडजेक्टिव है, क्लर्क हमारा नाउन है, तो नाउन के बाद हम यूज कर रहे हैं कंसर्न्ड का, ठीक है। बट जब कंसर्न्ड का यूज होगा एंग्शियस के केस में, देखिए एंग्शियस वो होता है चिंता करने वाला, ठीक है। तो जब भी इस सेंस में कंसर्न्ड का यूज होगा तो इसका यूज होगा हमेशा नाउन से पहले। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज बीन ए कंसर्न्ड फादर थ्रू आउट हिज होल लाइफ। तो यहाँ पे फादर हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले हम यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव कंसर्न्ड का, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉपर के केस में। देखिए जब भी प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज करेंगे हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के केस में, तब इसका यूज होगा नाउन के बाद में। और जब भी प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज करेंगे हम एप्रोप्रिएट के सेंस में, जब भी हमें किसी चीज का बताना होगा कि एप्रोप्रिएट है या नहीं, उपयुक्त है या नहीं, ठीक है, उस केस में हम इसका यूज करेंगे हमेशा नाउन के पहले। एग्जाम्पल देखते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन दिल्ली प्रॉपर, ठीक है, प्लेस की बात हो रही है पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर प्लेस की जब भी बात होगी, मैं जैसे आपको पहले बताया प्रॉपर का यूज करना है हमने हमेशा नाउन के बाद में, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, प्रॉपर हमारा यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू डू समथिंग। तो यहाँ पे बात हो रही है किसी काम को करने के ढंग की, ठीक है, प्रॉपर तरीके की। तो यहाँ पे वे हमारा नाउन है, तो एप्रोप्रिएट की सेंस में यहाँ पे प्रॉपर का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर का यूज करेंगे वे से पहले। ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा इन्वॉल्व्ड। तो देखिए इन्वॉल्व्ड का जब भी यूज होगा शामिल की सेंस में, किसी चीज में शामिल होना, ठीक है, या किसी व्यक्ति का किसी चीज में शामिल होना, तो उस सेंस में इन्वॉल्व्ड का यूज होगा हमेशा नाउन के बाद में। और जब भी इन्वॉल्व्ड का यूज होगा किसी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी को बताने के लिए, भाई कोई चीज कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, मुश्किल है, उस सेंस में, तो इसका यूज हमेशा होगा नाउन के पहले। एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस आर लुकिंग फॉर द पीपल इन्वॉल्व्ड। ओके, तो यहाँ पे पीपल हमारा नाउन है, ठीक है, तो इन्वॉल्व्ड का यूज हो रहा है शामिल होने के लिए, क्योंकि पुलिस इस सेंटेंस का मीनिंग है पुलिस उन लोगों के बारे में मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रही है या उन लोगों को ढूंढ रही है जो इसमें इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वॉल्व्ड का यूज कर रहे हैं हम पीपल के बाद में, पोस्ट। ओके, अब यहाँ पे बात हो रही है, इट वॉज एन इन्वॉल्व प्लान सो दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे वो कह रहा है ये प्लान जो है कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी के सेंस में यूज हो रहा है इन्वॉल्व का, तो यहाँ पे इन्वॉल्व का यूज होगा हमारे नाउन प्लान के पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट। देखिए जब भी प्रेजेंट का यूज होगा प्रेजेंट टाइम के बारे में, ठीक है, तब तो इसका यूज होगा हमेशा नाउन से पहले। बट जब प्रेजेंट का यूज होगा ऑन द स्पॉट, इसी टाइम के लिए, ठीक है, जैसे आज के लिए या अब की सेंस में, तब इसका यूज होगा हमेशा नाउन के बाद में। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। ओनली प्रेजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज कैन पार्टिसिपेट। तो देखिए यहाँ पे बात वो नहीं हो रही कि कॉलेज में अभी जो स्टूडेंट मतलब कॉलेज में प्रेजेंट है, ये बात हो रही है कि कॉलेज के अब के जो स्टूडेंट है, मतलब सेंस है कि इस सेशन के जो स्टूडेंट है, ठीक है, या इस साल जो कॉलेज में बच्चे हैं या जिनका नाम चल रहा है उनके लिए। तो यहाँ पे हम इसका यूज कर रहे हैं नाउन से पहले, ओनली प्रेजेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा नाउन हो गया, तो प्रेजेंट का हम यूज कर रहे हैं इससे पहले। बट देखिए इस सेंटेंस में व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे, ये बात हो रही है आज की, ठीक है, तो इस सेंस में हम प्रेजेंट का यूज करेंगे नाउन के बाद में। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है ये, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे। नेक्स्ट देखते हैं विजिबल। तो देखिए विजिबल एडजेक्टिव के केस में जब भी बात होगी जो चीज हमें अब दिखाई दे रही है, उस सेंस में तो इसका यूज होगा नाउन के बाद। बट जब हम यूज करेंगे इसका उस सेंस में कि कोई चीज विजिबल है, मतलब उसको देखा जा सकता है, उस केस में इसका यूज होगा हमेशा नाउन से पहले।
एग्जाम्पल देखते हैं, मार्स इज ए विजिबल प्लैनेट, मतलब मार्स प्लैनेट दिखाई देता है, ठीक है, जिसको देखा जा सकता है, दैट कैन बी सीन। तो यहां पे इसका यूज कर रहे हैं हम नाउन से पहले। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम अलोन एंड लुकिंग एट द स्टार्स विजिबल। यहां पे वो कह रहा है मैं अकेला हूं और उन सितारों की तरफ देख रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो अभी दिखाई दे रहे हैं, विजिबल ना हो। तो इस केस में हम विजिबल का यूज कर रहे हैं नाउन के बाद में। ओके, तो आगे देखते हैं एडजेक्टिव्स के टाइप। एडजेक्टिव के टाइप्स में सबसे पहले हम देखेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, माई, और, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव के केस में स्ट्रक्चर फिक्स रहेगा। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या कंस्ट्रक्शन रहेगी। माई ऑल फ्रेंड्स आर गोइंग आउट फॉर ए फ्यू डेज, ठीक है, ये सेंटेंस रोंग है। यहां पे करेक्ट सेंटेंस होगा ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग आउट फॉर ए फ्यू डेज। क्यों? देखिए, पोजेसिव एडजेक्टिव के केस में हमेशा पहले एक प्री डिटर्मिनर का यूज होगा। नाम से आपको पता चल रहा है प्री डिटर्मिनर, मतलब डिटर्मिनर पहले आएगा, जैसे ऑल, बोथ, हाफ, ये तीनों हमारे यहाँ पे डिटर्मिनर है। उसके बाद हम यूज करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव का, उसके बाद नाउन का। ओके, सबसे पहले प्री डिटर्मिनर, उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। तो इस सेंटेंस में हो जाएगा ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग आउट फॉर ए फ्यू डेज, ठीक है। इस सेंटेंस में हो जाएगा हाफ योर मैंगोज वर रोटन, यहाँ पे हाफ पहले आ जाएगा जो कि हमारा प्री डिटर्मिनर है। प्री डिटर्मिनर वो है जो नाउन के बारे में हमें बताता है, ठीक है। और योर पोजेसिव एडजेक्टिव फिर आएगा हमारा नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, द बोथ बॉयज आर वेरी रिच, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा बोथ द बॉयज आर वेरी रिच। नेक्स्ट देखते हैं, ए हाफ आर, तो यहाँ करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हाफ एन आर। आवर से पहले हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है, तो हाफ एन आर। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। देखिए, नंबर के केस में दो तरह के नंबर होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। जहां तो हमें पता है कि नंबर कितने हैं, करेक्ट मतलब इंडिकेट कर रहा है वो, उसे तो हम रखते हैं डेफिनेट नंबर्स में। बट जहां हमें नंबर का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, उन्हें हम रखते हैं इनडेफिनेट नंबर के केस में। डेफिनेट्स नंबर दो तरह के होते हैं, कार्डिनल्स जो हमें काउंटिंग के बारे में बताते हैं, और ऑर्डिनल्स जो हमें बताते हैं ऑर्डर या सीक्वेंस के बारे में। तो इन्हें डिटेल में देखते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को। देखिए, सबसे पहले डेफिनेट नंबर। व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स कम्स टुगेदर their sequence is OC. When cardinal and ordinal number comes together, their sequence is OC. मतलब ऑफिसर चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे OC का मतलब है ऑर्डिनल कार्डिनल। जब भी किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल या कार्डिनल नंबर का एक साथ जिक्र होगा, तब ऑर्डिनल को हम हमेशा पहले रखेंगे, उसके बाद कार्डिनल को। ओके, ऑर्डिनल हमें बताते हैं ऑर्डर के बारे में, कार्डिनल बताते हैं हमें नंबर के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये सेंटेंस रोंग है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनल को हमेशा हमें पहले रखना है, तो ऑर्डर के बारे में कौन बता रहा है? फर्स्ट, ठीक है, और कार्डिनल नंबर 2, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये हमारा OC वाला रूल यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द 3 लास्ट बॉयज वर फाउंड गिल्टी। तो यहाँ पे भी ये सेंटेंस रोंग है, क्योंकि OC यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द लास्ट 3 बॉयज वर फाउंड गिल्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडेफिनेट नंबर के केस में, सम एंड एनी। देखिए, सम का यूज होगा हमेशा पॉजिटिविटी की सेंस में, एनी का यूज होगा नेगेटिविटी और इंटेरोगेटिव सेंस की सेंटेंसेस में, ठीक है। बट जब भी कोई सेंटेंस जो कि इंटेरोगेटिव है, उसकी शुरुआत होगी वुड, कुड, मे या माइट से, उसके साथ प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा, उस केस में हम हमेशा यूज करेंगे सम का, ठीक है।
इंटेरोगेटिव में वैसे एनी का यूज होगा, बट जब भी कोई इंटेरोगेटिव की शुरुआत वुड, कुड, मे, माइट से हो रही है और नाउन प्लूरल और अनकाउंटेबल है, तब हम यूज करेंगे सम का। ठीक है, सम के लिए पॉजिटिव वाला और ये वाला दो केस, एनी के लिए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाला। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव एनी ब्रेड टू डिस्ट्रीब्यूट। देखिए सेंटेंस है, पॉजिटिव है, ठीक है, कोई इंटेरोगेशन नहीं है इसमें, कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही, और जो ब्रेड है हमारी वो है अनकाउंटेबल। ओके, तो यहां पे यूज होगा सम का, वी हैव सम ब्रेड टू डिस्ट्रीब्यूट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वुड यू लाइक टू हैव एनी कॉफी। तो यहां पे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है वुड से, जो कि मैं आपको पहले रूल में बता चुका हूं। तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डिड ही सजेस्ट यू सम टॉपिक्स। तो यहां पे प्लूरल है, शुरुआत डिड से हो रही है, यहां पे डिड नहीं है, सम के लिए डिड का कोई रूल का जिक्र नहीं है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये यहां पे हमारा काउंटेबल है, तो हम यूज कर रहे हैं यहां पे एनी का। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा डिड ही सजेस्ट यू एनी टॉपिक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी ऑन मी। ठीक है, तो ये सेंटेंस साफ साफ आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो यहां पे हम मनी के साथ यूज करेंगे एनी का। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं यूज फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का। देखिए अगर हिंदी की बात करें तो फ्यू का यूज होता है न के बराबर के लिए। ठीक है, हिंदी में ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ भी। तो अगर फ्यू का मतलब है ना के बराबर, तो अंडरस्टूड है इसका जो यूज है वो नेगेटिविटी की सेंस में होता है। ए फ्यू का यूज होता है पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा इनके साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम सॉरी आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी। तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत ही हो रही है आई एम सॉरी, तो मतलब वो कहना चाह रहा है कि उसके फ्रेंड्स, मतलब आई एम सॉरी वो इसलिए बोला कि जितने होने चाहिए उतने नहीं है। ठीक है, मतलब ना के बराबर है, सेंटेंस को देखते ही पता चल रहा है। तो ना के बराबर है तो इसलिए हम ए फ्यू का तो यूज कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस का कोई तुक नहीं बनेगा कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरे इस शहर में कुछ ही फ्रेंड है। ठीक है, वो तो यही कहेगा ना, मुझे माफ कर दो, मेरे इस शहर में ना के बराबर फ्रेंड्स है। तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी। 1 सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। ही कैन हेल्प यू एज ही नो ए फ्यू ऑफिसर्स हेयर। तो देखिए वो आपकी हेल्प तो तभी करेगा ना जब कुछ ऑफिसर्स को वहां पे जानता होगा, तो ना के बराबर की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ ना कुछ को तो जानता है। हिंदी में सेंस बन रही है कुछ की, वो आपकी मदद कर सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स को जानता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट है बिल्कुल ए फ्यू। ओके, पॉजिटिव है सेंटेंस बिल्कुल, तो पॉजिटिव के लिए हम यूज करते हैं ए फ्यू का। नेक्स्ट देखते हैं। आई मिस फ्यू फ्रेंड्स हु लिव्ड इन दिल्ली। यहाँ पे बात हो रही है हु आ गया, मतलब जो फ्रेंड्स मेरे दिल्ली में रहते थे। अब देखिए वो स्पेसिफाई कर रहा है, सिर्फ उन्हीं फ्रेंड्स की बात कर रहा है जो दिल्ली में रहते थे, उसके बाकी सब फ्रेंड्स में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पेसिफाई जब भी हम करते हैं उसके लिए हम हमेशा दा का यूज करते ही करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये हिंदी में इसकी सेंस बन रही है कि जो कुछ भी, मतलब मैं उन फ्रेंड्स को मिस कर रहा हूं जो दिल्ली में रहते थे। ठीक है, तो जो की सेंस में हम यूज करते द फ्यू का। दूसरी बात स्पेसिफाई कर रहे हैं हम यहाँ पे दिल्ली वाले फ्रेंड्स के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई मिस द फ्यू फ्रेंड्स हु लिव्ड इन दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं इनफ का यूज। ठीक है, जब इनफ का यूज होगा नाउन के साथ, तब हमेशा इनफ पहले आएगा, नाउन बाद में। ओके, बट जब इनफ का यूज होगा एडजेक्टिव के साथ, तो एडजेक्टिव आएगा पहले, इनफ आएगा बाद में। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव मैन इनफ टू अकम्प्लिश दिस टास्क ऑन टाइम। ठीक है, तो यहां पे इनफ क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है मैन नाउन को। तो यहां पे
मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब नाउन के साथ इनफ आएगा तो हमेशा इनफ पहले और नाउन बाद में। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई हैव इनफ मैन टू अकम्प्लिश दिस टास्क ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज स्मार्ट इनफ टू सॉल्व दिस पजल। तो यहाँ पे स्मार्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे पता चला, ही इज स्मार्ट, ही हमारा यहाँ पे नाउन है, ये स्मार्ट यहाँ पे नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, तो स्मार्ट यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव के साथ इनफ का यूज कैसे होगा, एडजेक्टिव पहले इनफ हमेशा बाद में। तो ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, ही इज स्मार्ट इनफ टू सॉल्व दिस पजल। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज ब्यूटीफुल इनफ टू विन दिस कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि शी की क्वालिटी को बता रहा है, क्योंकि शी हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ही को नाउन बोल गया, ही यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है। तो शी प्रोनाउन की क्वालिटी को कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव के साथ इनफ का यूज होता है हमेशा एडजेक्टिव के बाद में। तो ये सेंटेंस भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, विद टाइम नाउन इनफ कैन बी यूज्ड प्रीपोज्ड एज वेल एज पोस्टपोज्ड। जब भी बात होगी टाइम की, ठीक है, टाइम एज अ नाउन, जब भी बात होगी टाइम की तो इनफ का यूज हम उससे पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद में भी कर सकते हैं। वो आपको देखना होगा सेंटेंस की सेंस के हिसाब से। जैसे दो सेंटेंस है हमारे सामने, वी हैव गिवन यू इनफ टाइम टू सबमिट दिस पेपर, वी हैव गिवन यू टाइम इनफ टू सबमिट दिस पेपर। देखिए सेंटेंस का मीनिंग ही अलग अलग है दोनों का, हालांकि सेंटेंस दोनों करेक्ट है, बट फर्क क्या दोनों में वो देखना हमें। तो देखिए इस सेंटेंस में तो वो बात कर रहा है बिल्कुल पोलाइटली, ठीक है, वी हैव गिवन यू इनफ टाइम टू सबमिट दिस पेपर, ठीक है, बट यहां पे कह रहा है वो वी हैव गिवन यू टाइम इनफ टू सबमिट दिस पेपर। यहां पे वो बात कह रहा है थोड़ा जोर देके, फोर्सफुली। ठीक है, तो हो सकता है यहां पे तो वो सिंपल बात, मतलब टीचर ने आज असाइनमेंट दिए, उसने बोल दिया कि 10 दिन बाद जमा करवाने हैं, और साथ में उसने बोल दिया कि मैंने तुम्हें मतलब इनफ टाइम दे दिया इसको सबमिट करवाने के लिए। बट नेक्स्ट सेंटेंस की सेंस बन रही है कि असाइनमेंट 10 तारीख को सबमिट करवाना था, टीचर के पास आप गए 12 तारीख को असाइनमेंट लेके, और टीचर आपको बोल रहे कि असाइनमेंट मैं अब नहीं जमा करूंगी। आप पूछोगे क्यों, तो टीचर बोलेगी वी हैव गिवन यू टाइम इनफ टू सबमिट दिस पेपर, ठीक है, और अब मैं नहीं सबमिट करने वाली क्योंकि पहले ही मैं इनफ टाइम दे चुकी हूं। तो ये आपको सेंस समझनी होगी। ठीक है, दोनों सेंटेंस करेक्ट होंगे एकदम। नेक्स्ट देखते हैं अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का यूज। देखिए दोनों के बाद प्लूरल और प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ए लोट्स ऑफ वाटर इज वेस्टेड एवरी डे। तो देखिए ए लोट्स ऑफ तो कोई कुछ होता ही नहीं, या ए लॉट ऑफ होता है या लोट्स ऑफ होता है, तो ये तो वैसे ही रोंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ लॉट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है। लॉट्स ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर हमारा अनकाउंटेबल है, वाटर हर जगह ही अनकाउंटेबल होता है। तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे आप ए लॉट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, योर क्लासेस आर लाइक बाय लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्लियरली मेंशन है कि प्लूरल है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लॉट्स ऑफ का। ओनली लॉट का नहीं यूज कर सकते, या तो ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, दोनों करेक्ट होंगे। अब बात करते हैं मैनी के बारे में। तो मैनी का यूज हमेशा होगा प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव मैनी ब्रेड्स टू ईट। तो देखिए ब्रेड्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, ब्रेड होता है। ठीक है, ब्रेड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम मैनी का भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मैनी का यूज हमेशा प्लूरल नाउन के साथ होता है। तो यहाँ पे मैनी का यूज ना करके हम यूज करेंगे ए लॉट ऑफ का। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, वी हैव ए लॉट ऑफ ब्रेड टू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डू यू ईट मैनी फ्रूट्स डेली। तो देखिए फ्रूट भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो यहाँ पे फ्रूट्स का यूज नहीं कर सकते। फ्रूट अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम मैनी का यूज भी नहीं कर सकते। तो मैनी की जगह हम जिस एडजेक्टिव का यूज करेंगे वो है यहाँ पे मच।
करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा डू यू ईट मच फ्रूट डेली। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट हैव एनी वर्क टू डू टुडे। तो देखिए यहां भी हमारा जो वर्क्स है वो है अनकाउंटेबल नाउन। वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते ऐसे ईएस से। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम एडजेक्टिव मैनी का भी नहीं यूज कर सकते, तो मैनी की जगह हम यूज करेंगे यहाँ मच का। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई डोंट हैव मच वर्क टू डू टुडे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव मेनी फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स है हमारा ये प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के साथ तो हम मैनी का यूज कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे मैनी एज एन एडजेक्टिव बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। सबसे पहले बात करेंगे हम लिटल, ए लिटल और द लिटल के बारे में। ठीक है, हिंदी के लिहाज से देखें तो लिटल का यूज होता है कुछ के लिए। ठीक है, इसका यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस में। लिटल का यूज हम ये भी कह सकते हैं ना के बराबर की सेंस में होता है। ठीक है, ए लिटल का यूज करते हैं हम कुछ की सेंस में, और द लिटल का यूज करते हैं जो कुछ भी की सेंस में। ठीक है, ए लिटल का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, लिटल का यूज हमेशा होगा नेगेटिव की सेंस में। एग्जांपल देखते हैं, he has a little hope of survival as all the doctors have refused to treat him। तो देखिए सेंटेंस में साफ साफ पता चल रहा है कि बात तो नेगेटिव हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने वो होप भी मतलब उसके जीने की चांस ना के बराबर है, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी उसका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। हिंदी में सेंस आ रही ना के बराबर की सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए लिटल का यूज ना करके हम यहाँ पे यूज करेंगे लिटल का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई नीड अ लिटल शुगर टू ईट। देखिए आप किसी से भी शुगर मांगेंगे तो आप उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि मुझे ना के बराबर चीनी चाहिए खाने के लिए, आप उसको ये कहेंगे मुझे कुछ चीनी चाहिए खाने के लिए। तो शुगर यहाँ पे हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे ए लिटल का, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, he has lost little hope that he had। ठीक है, मतलब जो होप थी वो भी उसने खो दी है, जो कुछ भी बची हुई थी वो भी उसने खो दी है। तो हिंदी में इसकी सेंस बन रही है जो कुछ भी के हिसाब से, और ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है कि वो होप जो बची हुई थी वो भी उसने खो दी है। तो जब भी किसी चीज को स्पेसिफाई किया जाता है उसके लिए भी हम यूज करते हैं द का। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा he has lost the little hope that he had। ओके, आगे देखते हैं हम मच का यूज। तो देखिए एज एन एडजेक्टिव भी मच का यूज हो सकता है, मच का यूज एज एन एडवर्ब भी हो सकता है। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि एडवर्ब के रूप में कभी भी इसका यूज अकेले नहीं होगा, और एज एन एडजेक्टिव इसका यूज कभी भी पॉजिटिव सेंस में नहीं होगा। मतलब एज एन एडजेक्टिव मच का यूज हमेशा नेगेटिव सेंस में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव मच वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसको क्वालिफाई करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए हमें जरूरत है एडजेक्टिव की। बट ये सेंटेंस है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम इसके साथ मच का यूज तो कर नहीं सकते। ठीक है, मच की जगह यूज करना होगा किसी और एडजेक्टिव का, तो हम यहाँ पे यूज कर देंगे ए लॉट ऑफ का। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वी हैव ए लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी डोंट हैव मच वाटर टू ड्रिंक। तो देखिए ये सेंटेंस है नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस में तो हम यूज कर सकते हैं मच का, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई लाइक हर मच। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा आई। ठीक है, हर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मच का। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे लाइक हमारा इस सेंटेंस में हो गया वर्ब। ठीक है, आई लाइक हर मच, तो इस लाइक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे मच, तो यहाँ पे मच का यूज हो रहा है एज एन एडवर्ब, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई लाइक हर सो मच। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, हमेशा आपको यही स्ट्रक्चर यूज करना है, आई लाइक हर मच।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई लाइक हर सो मच दैट आई कैन नॉट लिव विदाउट हर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट लाइक हर मच। तो ये तो आपको पता ही है कि नेगेटिव सेंटेंस की सेंस में इसका यूज एज एन एडजेक्टिव किया जा सकता है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एज एन एडवर्ब भी इसका यूज नेगेटिव सेंस में किया जा सकता है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए हमारे यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज, इसके साथ नाउन। ठीक है, तो देखिए दिस और दीज का यूज होता है नियर या प्रेजेंट के लिए। ठीक है, दैट और दोज का यूज होता है रिमोट, मतलब जो चीज हमसे दूर है, या पास्ट के लिए। और दिस और दैट का यूज होता है हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए, और दीज और दोज का प्लूरल के लिए। मैं फिर रिपीट करता हूं, दिस और दैट का यूज होता है सिंगुलर नाउन के लिए, दीज और दोज का यूज होता है प्लूरल नाउन के लिए, दिस और दीज का यूज होता है नियर सब्जेक्ट या प्रेजेंट के लिए, दैट और दोज का यूज होता है रिमोट सब्जेक्ट के लिए, मतलब जो सब्जेक्ट हमसे दूरी की सेंस आ रही है जिस सेंटेंस में, या पास्ट के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, दीज बॉयज हु डाइड yesterday वर माई फ्रेंड। तो देखिए बॉयज है, ठीक है, तो यूज तो होगा प्लूरल का। प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं दीज या दोज का। तो ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे दिस और दैट का यूज नहीं हो सकता, यूज होगा हमारे यहाँ पे दीज और दोज का। बट बात हो रही है यहाँ पे पास्ट की, तो ये बात आपको क्लियर है कि पास्ट के लिए हम कभी भी दीज का यूज नहीं करते, पास्ट के लिए हम यूज करते हैं दोज का। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा, दोज बॉयज हु डाइड yesterday वर माई फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दिस इमेजेस आर नॉट क्लियर। तो इमेजेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूज होगा दीज का प्लूरल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दीज न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। तो न्यूज देखिए अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है आपको, पर न्यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो न्यूज के साथ हमेशा हम दिस का यूज करेंगे इस सेंस में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव न्यूज के साथ हमेशा सिंगुलर इसको कंसीडर करके, न्यूज को सॉरी अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर करके ही हम करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के केस में। देखिए जब भी बात होगी दो के बारे में तब हम यूज करेंगे ईदर या नीदर का। जब भी बात होगी दो से ज्यादा के बारे में तब हम यूज करेंगे ईच या एवरी का। और इनके साथ नाउन और वर्ब हमेशा सिंगुलर का यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ईदर वे लीड टू द फेमस टेम्पल। यहाँ पे वो बात कर रहा है दोनों में से किसी एक रास्ते के बारे में, बात एक के बारे में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नाउन है वो भी सिंगुलर है, और हमारी वर्ब है वो भी सिंगुलर है, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, आई आस्क देम बोथ बट नीदर बॉयज वर रेडी। तो देखिए नीदर के केस में भी दो में से किसी एक की बात हो रही होती है जो सेंस बनती है। वैसे नीदर का यूज दो के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसके साथ हम नाउन और वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे बॉयज का सिंगुलर हो जाएगा बॉय, और वर्ब के लिए हम वर्ब की जगह हम यूज करेंगे वोज का। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ईच फ्लावर एंड ईच लीफ प्रोक्लेम द ग्लोरी ऑफ गॉड। ठीक है, ईच फ्लावर एंड ईच लीफ, तो इसके साथ भी हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ पे प्रोक्लेम की जगह हम यूज करेंगे प्रोक्लेम्स का। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास वांट देयर शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देयर की जगह यूज करेंगे हिज का, और वांट के साथ हम यूज कर देंगे एस का। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सिंगुलर नाउन का यूज होगा और सिंगुलर ही वर्ब का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए किसी भी सेंटेंस में जहां रिलेटिवली
या कंपेरेटिवली का यूज कर दिया जाता है तो उसके बाद हम उस सेंटेंस में कभी भी कंपेरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं। द कार वॉज रनिंग एट ए रिलेटिवली हायर स्पीड व्हेन इट मेट विद एन एक्सीडेंट। तो जब हमने यहाँ पे रिलेटिवली का यूज कर दिया तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, यहाँ पे हायर की जगह हो जाएगा हाई। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। योर्स वाज ए कंपैरेटिवली बेटर आइडिया। तो कंपैरेटिवली का अगर हमने यूज कर दिया तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री बेटर की जगह हम यूज करेंगे गुड का। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा योर्स वाज ए कंप्लीटली गुड आइडिया। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के कुछ रूल्स। देखिए, कंपैरेटिवली से पॉजिटिव बनाने के केस में हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव तो बना देंगे, पर जब भी हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बनाएंगे तो कंपैरेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट था वो बिल्कुल उलट जाएगा। ठीक है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री में हम बात कर रहे थे लता और श्रेया के बारे में, वहां हमारा लता सब्जेक्ट थी, तो जब हम उस पूरे सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तब वहां पे श्रेया हमारा सब्जेक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। लता इज बेटर देन श्रेया। कंपैरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, बट जब हम इसको पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, श्रेया इज नॉट एज गुड एज लता, ठीक है, तब यहाँ पे श्रेया हमारा सब्जेक्ट हो गई। देखिए, जब भी सेंटेंस को पॉजिटिव में हम चेंज करते हैं तो एज और एज का जब हम यूज करते हैं उसका यूज पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, बट सो एज का यूज हमेशा ही नेगेटिव सेंस में होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। कोहली इज नॉट ग्रेटर देन सचिन। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, बट जब हम इसको अब चेंज कर रहे हैं पॉजिटिव में तो इसका हो जाएगा सचिन इज एज ग्रेट एज कोहली। पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव, या आप ऐसे भी कह सकते हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव किसी सेंटेंस का कैसे बनाएंगे। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये सेंटेंस हमारा हो गया सुपरलेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं हम। इसका मतलब है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट एग्जांपल है माउंट एवरेस्ट इज हायर देन ऑल अदर पीक्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ बात हो रही है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की बाकी चोटियों से ऊंची है। नेक्स्ट देखते हैं माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बात हो रही है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दुनिया की बाकी दूसरी चोटियों से ज्यादा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा कंपैरेटिव, ये भी हो गया कंपैरेटिव। बट देखिए, जब भी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में हम चेंज करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं। ऑल अदर के बाद हम यूज करेंगे हमेशा प्लूरल का। ठीक है, जैसे कि हमने ऑल अदर के बाद यहाँ पे यूज किया प्लूरल पीक्स का। एनी अदर के बाद हमेशा यूज होगा सिंगुलर का। एनी अदर के बाद यूज किया हमने पीक का। ऑल या एनी के साथ अगर अदर आएगा, ठीक है, तो उसके साथ हम यूज कर रहे हैं पीक्स का प्लूरल। और नो अदर, उसके बाद हम यूज करेंगे हमेशा सिंगुलर का, सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। रेखा इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर क्लास। ठीक है, तो देखिए, रेखा इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर क्लास, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब हम इसी सेंटेंस का कंपैरेटिव बना देते हैं, रेखा इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर गर्ल्स इन आवर क्लास। ठीक है, ये हो गया कंपैरेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नो अदर गर्ल्स इन आवर क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज रेखा। नेगेटिव है तो मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव की सेंस में हम सॉरी एज का यूज हम पॉजिटिव की सेंस में भी कर सकते हैं और नेगेटिव की सेंस में, बट सो एज का यूज हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंस की सेंस में होगा और ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड्स एंडिंग विद आई ओ आर। देखिए, कुछ वर्ड्स हैं एडजेक्टिव्स जो हमेशा आई ओ आर के साथ खत्म होते हैं, तो ध्यान ये रखना है कि उनके साथ कभी भी हम देन का यूज
नहीं करते हैं, उनके साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर ब्रदर इज जूनियर देन मी, तो यहाँ पे हो जाएगा जूनियर टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंडियंस आर नो वे इंफीरियर देन यूरोपियंस, तो यहाँ पे भी हम देन का यूज ना करके यूज करेंगे टू का। नेक्स्ट है, प्रायर देन कमिंग हियर शी वर्कड एट ए स्कूल, तो यहाँ पे भी हम देन की जगह यूज करेंगे टू का। तो आपको ध्यान रखना है इन सभी एडजेक्टिव्स के साथ कभी भी देन का यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेफर। प्रेफर के बाद आप टू का भी यूज कर सकते हैं, ओवर का भी यूज कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल करेक्ट होंगे। आई प्रेफर टी टू और ओवर कॉफी इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे टू का भी यूज कर सकते हैं आप और ओवर का भी। बट आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, साथ में देन का यूज दिया होता है और हमें एरर फाइंड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, when two qualities of a person or thing are told in a sentence, both should be of same degree। जब किसी एक सेंटेंस में एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज बताई जा रही हैं, ठीक है, तो दोनों का सेम डिग्री में होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज द रिचेस्ट एंड ऑनेस्ट बॉय इन आवर क्लास, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमने रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, तो हमें इसको भी यहाँ पे सुपरलेटिव बनाना होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ही इज द रिचेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन आवर क्लास। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आवर न्यू प्लेग्राउंड इज क्लीनर एंड बिग देन देयर्स, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्लीनर का, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे बिग की जगह बिगर का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज गुड एंड स्मार्टर बॉय। देखिए अगर यहाँ पे हम गुड का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम लेवल ऑफ डिग्री का हम यूज करेंगे स्मार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज ऑफ पर्सन और थिंग विद ईच अदर, जब हम किसी पर्सन की एक ही क्वालिटी उसी पर्सन की दूसरी क्वालिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में, तब हमें क्या रूल फॉलो करना है। तो देखिए, ही इज रिचर देन ब्रेव, यहाँ पे हम कभी भी कंपेरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी हम किसी एक ही आदमी की दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में, तब हमेशा हमें उसको पॉजिटिव सेंटेंस की सेंस में शो करना होगा। तो जैसे एग्जांपल है, ही इज रिचर देन ब्रेव, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ही इज मोर रिच एंड ब्रेव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज मोर रिच देन ब्रेव, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ही इज रिचर, ही इज मोर रिच देन ब्रेव, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस हिस्ट्री इज चीपर देन वैल्यूएबल, ठीक है। तो देखिए इस सेंटेंस में बात हो रही है दिस हिस्ट्री, सॉरी यहाँ पे बुक आएगा, दिस हिस्ट्री बुक इज चीपर देन वैल्यूएबल, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं चीपर का और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वैल्यूएबल का। तो यहाँ पे चीपर की जगह हम यूज कर देंगे मोर चीपर का, मोर चीप का, ठीक है, क्योंकि हम कंपैरेटिव नहीं रख सकते, मोर चीप, ठीक है। इस सेंटेंस में भी आपको ध्यान रखना है, ये सेंटेंस यहाँ पे भी हम कंपैरेटिव का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ही इज मोर रिच देन ब्रेव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने आप में एक्सट्रीम होते हैं। जैसे कोई चीज इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता कि कम इम्पॉसिबल या ज्यादा। कोई चीज गोल है तो गोल है, ज्यादा गोल या कम गोल नहीं हो सकती, ठीक है। तो उनके साथ सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहेंगी। जैसे दे गेव मी ए मोस्ट इम्पॉसिबल टास्क, तो मोस्ट इम्पॉसिबल आ गया तो इम्पॉसिबल है, यहाँ पे मोर या मोस्ट की कोई यूज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉज द मोस्ट यूनानिमस चॉइस फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पे भी यूनानिमस आ गया तो मोस्ट की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सचिन प्लेड ए मोस्ट एक्सीलेंट शॉट, तो एक्सीलेंट है तो एक्सीलेंट है, उसमें कम ज्यादा क्या होगा, तो यहाँ पे भी हम मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। तो गाइस एडजेक्टिव में इतना ही। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल
for upcoming videos. Thank you.